हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज कुमार। आज हम स्टडी करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक समास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो पद हैं, एक प्रत है एक दिन है। दोनों पदों से मिलकर एक शब्द बना है प्रतिदिन, जिसे हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। प्रत प्लस दिन का भी अर्थ प्रतिदिन होगा और प्रतिदिन का भी अर्थ प्रतिदिन होगा, इसलिए दोनों के अर्थ समान है, इसलिए यह समास है। अब बात करते हैं समास के भेद की। तो हिंदी ग्रामर में मुख्यतः समास के 6 भेद बताए गए हैं। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विग समास और पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठवां होता है बहुब्रीहि समास। चलिए तो पहला अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ते हैं। अव्ययभाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद प्रधान होता है अव्ययभाव समास कहलाता है। कहने का मतलब है पहला पद आपका उपसर्ग होना चाहिए, दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, अव्ययभाव समास कहलाएगा। उदाहरण दिया गया यथा संभव, यथा प्लस संभव, दिनों दिन, दिन प्लस दिन। अब देखते हैं दूसरा तत्पुरुष समास क्या होता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। कारक चिन्ह क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण केशे द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के रार्य नानी ने अधिकरण में पे पर, ये थे आपके कारक चिन्ह। एग्जाम्पल देखते हैं। राजकुमार, तो राजा का कुमार, राजपुत्र राजा का पुत्र। अब राजा का कुमार, तो यह राजकुमार में का चिन्ह का लोप हो गया, इसलिए आपका यह तत्पुरुष था। अब देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद में उपमान उपमेयता विशेष विशेषण का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिसमें पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, दूसरा विशेष होता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान है चरण, तुलना। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अब देखते हैं चौथा द्विग समास क्या होता है। तो दोस्तों द्विग समास की परिभाषा होती है जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है द्विग समास कहलाता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। अब देखते हैं पांचवा समास द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास में जो दोनों शब्द होते हैं वो आपके वे विलोम शब्द होते हैं। जैसे पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। छठवां आपका बहुब्रीहि समास, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है, इससे हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें होता क्या है? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कहने का मतलब इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद, जिसके अर्थात रावण। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।